क्लास 11 केमिस्ट्री लेसन 1 पार्ट 1 रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महत्व है रसायन विज्ञान का। तो चलो, रसायन विज्ञान का महत्व, ठीक है। देखो, ज़्यादा सोचो कितना महत्वपूर्ण होता है। आपकी किताब में पूरा लिखा है, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पहला देखो, पहले समझो, रसायन विज्ञान के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण होता है, जिसका उपयोग अनेक घातक रोगों के उपचार में किया जाता है। जिसका उपयोग अनेक रोगों के उपचार में किया जाता है। कुछ औषधि में आप उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे आप पढ़े भी होंगे, पैरासीटामोल का नाम सुने होंगे ना। इसका प्रयोग बुखार लगा है या फिर थोड़ा बहुत शरीर में दर्द है, इसके लिए किया जाता है पैरासीटामोल। तो ये भी एक प्रकार का महत्व है, पहला औषधि बनाने में होता है, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का प्रयोग हम लोग तमाम प्रकार के जो होते हैं, रसायन विज्ञान का प्रयोग हम लोग अनेक प्रकार के प्रतिजैविक औषधि बनाने में करते हैं। ब्लैक से लिख रहे हैं। रसायन विज्ञान का प्रयोग अनेक प्रकार के एंटीबॉडीज दवाइयों को बनाने में किया जाता है। कुछ एंटीबॉडी के नाम आपको याद है, जिसको प्रतिजैविक कहते हैं हिंदी में, याद रखना। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ लिख रहे हैं। उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं, देख लो। आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका प्रयोग हम लोग टीबी के उपचार में करते हैं। जैसे कि टीबी हो गया है, टीबी का पूरा नाम जानते हैं ना। टीबी का पूरा नाम होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तपेदिक। एक जीवाणु से होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टो, माने इसको उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। यह भी एक प्रकार का प्रतिजैविक औषधि है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ नोट में। कई बार पूछा जाता है ना कंपटीशन में कि सबसे पहले किस प्रतिजैविक या एंटीबॉडी का निर्माण हुआ था, उसका नाम लिखना। याद है? सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले पेनिसिलिन याद कर लेना आज, नामक प्रतिजैविक का खोज हुआ था। ये भी याद रखना। और इसके खोज करने वाले पूछा जाएगा वैज्ञानिक का नाम है, तो इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मान लो कि औषधि की बात होगी तो रसायन विज्ञान का ही देन है ना। तमाम प्रकार के केमिकल मिलाते हैं, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, पेनिसिलिन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है इसका। चलो, तीसरा महत्व का है, देखिए तीसरा इसका महत्व,
विभिन्न प्रकार के आप लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान का प्रयोग विभिन्न प्रकार के उपयोगी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। उपयोगी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। सब आपके रसायन विज्ञान के महत्व है। और का विशेष कहोगे, जो तुम यहाँ पर देख रहे हो उदाहरण में, यहाँ पर आप कलम ही ले लीजिए, या कलम का जो स्याही देखते हैं ये भी आप ले सकते हैं। देख रहे हैं, ये कलम का जो स्याही है तमाम प्रकार के केमिकल डाल करके बनाया गया है, ठीक है। और ये जो केमिकल है वह सब रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। हालांकि जिसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हो फिजिक्स में आता है, लेकिन ये जान जाओ कि जितने भी वस्तुएं देखते हैं हम लोग इसका बनाया जाता है। 4 नंबर भी आप बता सकते हैं इसके महत्व में कि रसायन विज्ञान के द्वारा अनेक उपयोगी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अनेक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, माने अनेक वस्त्र जो होते हैं जिसको बनाने के लिए हम लोग रसायन विज्ञान का प्रयोग करते हैं। ये भी याद रखना कि रसायन विज्ञान का प्रयोग करके हम लोग अनेक प्रकार के उपयोगी वस्त्र का भी निर्माण करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ और बातें को। 5 नंबर भी बता सकते हैं। 5 नंबर कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का प्रयोग करके रसायन विज्ञान का प्रयोग से खेत में उपस्थित हानिकारक खरपतवार को नष्ट किया जाता है। यह भी इसका महत्व है। उदाहरण में आपको एक चीज़ भी याद होगा, नहीं याद होगा तो आज याद कर लीजिएगा। DDT याद है? ये DDT का उपयोग हम लोग खेत में जो खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने के लिए करते हैं। DDT, अच्छा इसका पूरा नाम पहले देख लेना। DDT का पूरा नाम होता है इस डी के लिए डाईक्लोरो, इस डी के लिए डाई, यहाँ से मन जगह नहीं तो यहाँ पे लिखते हैं डाईफेनिल। इसके लिए देखो, इस डी के लिए डाईक्लोरो, इस डी के लिए डाईफेनिल, और इसके बाद लिखना ट्राईक्लोरो एथेन। ये पूरा नाम होता है DDT का, ठीक है। डाईक्लोरो, डाईफेनिल, इस डी के लिए डाईक्लोरो, इस डी के लिए डाईफेनिल, इस डी के लिए ट्राईक्लोरो एथेन। ये DDT का पूरा नाम होता है। तो कुछ हम लोगों ने देखा कि रसायन विज्ञान के क्या क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बता दोगे कि रसायन विज्ञान के क्या क्या महत्व होता है? सुनो, तमाम प्रकार की बातें लिखा गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द्रव्य का प्रकृति, ठीक है ना। क्या आपके पास आने वाला है? द्रव्य का प्रकृति। समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे तो भी पढ़े ही है। चलो, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा अगला हेडिंग में द्रव्य का प्रकृति। द्रव्य का प्रकृति। देखो, पहले तो हम लोग जाने कि आखिर द्रव्य होता क्या है। याद है ना कि द्रव्य वो होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, जिसमें स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। ये द्रव्य है ना, इसमें वजन भी है और कहीं रखे हैं तो स्थान भी घेर रहा है। तो द्रव्य वो होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, और जिसमें स्थान घेरने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। ये बता सकते हैं आप इसमें। हम लोग अपने आसपास में जितने वस्तुएं देखते हैं, चाहे बेंच देखो या किताब देखो या मेज देखो, सब क्या है? द्रव्य है। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं सब द्रव्य हैं। पुस्तक, कलम, पेंसिल, ये सभी वस्तुएं, वायु जो जितने सभी जीव जो हैं सब द्रव्य आपके होते हैं। सब में द्रव्यमान होता है, सब में स्थान घेरने की क्षमता होती है। ये सब आप बता सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ
कि द्रव्य वह होता है जिसमें भार पाया जाता है तथा स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ उपस्थित है, सब क्या होते हैं? द्रव्य होता है। हमारे आसपास उपस्थित सभी पदार्थ या सभी वस्तुएं क्या होते हैं भाई? द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य होते हैं। इसके बारे में बता सकते हैं। कुछ और बात बताते हैं आपको। उदाहरण में लिख सकते हैं द्रव्य के क्या क्या। द्रव्य के उदाहरण, हम अपने आसपास जो भी पुस्तक देखते हैं वह भी द्रव्य है, कलम देखते हैं वह भी द्रव्य है, और चाहे आपके सभी जीवधारी हैं वह भी द्रव्य है ना, सब में स्थान करने की क्षमता पाई जाती है। वायु भी द्रव्य है, चंद्रमा भी द्रव्य है, और जो सूर्य देखते हैं यह भी आपका क्या है? द्रव्य। तो द्रव्य वह होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान की क्या होती है? क्षमता पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्य की अवस्थाएं। तो आते हैं अब हम लोग कि द्रव्य की अवस्थाएं। अगला जो आपका टॉपिक है, पहले समझना खूब तब लिखना। द्रव्य की अवस्थाएं। देखो, कहोगे कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है ना, याद करो। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है। द्रव्य कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। पहला आपका होता है ठोस, लिखना नहीं है, केवल समझना आपको। ठीक है, सॉलिड। दूसरा आपका होता है द्रव, अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विड। तीसरा आपका होता है गैस, गैस को तो गैसे कहा जाता है। ये 3 आपके पास उपस्थित हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं उपस्थित हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिक्र करता हूँ ठोस के बारे में। तो पहले ही कहेंगे ठोस वही पदार्थ होता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आपको याद भी होगा, ठोस कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन कण बहुत पास पास होता है। ठोस में गति ऊर्जा नहीं पाई जाती है, स्थिति ऊर्जा नहीं पाई जाती है, सब आपको याद करना है। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आज हेडिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसका नाम होगा ठोस। ठीक है, ठोस। तो आप कहेंगे कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों लिखना है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों का होता है निश्चित होता है। चलो, और एक और लिख लेना कि ठोस कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों से मिलकर बने। तो याद होगा, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों का होता है, निश्चित होता है। ठोस जो होते हैं वह कणों से मिलकर के बने होते हैं। अच्छा, कुछ और बात देखो। उदाहरण क्या लिख सकते हैं ठोस में? उदाहरण में आप लोहा लिख सकते हैं ना, लोहा भी एक ठोस। हाँ, कलम भी लिख सकते हैं, पुस्तक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बेंच भी लिख सकते हैं। ये सब आपके ठोस की बात होती है। अच्छा, इसकी संरचना बना दें। ठोस की संरचना। ठोस की संरचना कैसे ठोस होता है, इसकी संरचना बनाते हैं। देखो, ठोस कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण हैं और कण बहुत पास पास होते हैं। देखो, एकदम चिपक करके हैं, थोड़ा भी जगह इसमें नहीं है। कणों के बीच में बहुत पास पास कण होते हैं, पूरा चिपक करके रहते हैं। कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है, और कणों के बीच में
गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाता है। कण जितने पास रहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक रहता है, याद रखना। जितना ही पास रहेंगे ना उतना ही अधिक कणों में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जो ठोस आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर ठोस के, तो ठोस पढ़ रहे हैं, ठोस के गुण या लक्षण, ठोस के गुण या लक्षण। अच्छा, ठोस समझ में आ गया आपको ना? ये तो बहुत सिंपल चीज़ है ना, बचपन से आप पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8 से पढ़ रहे होंगे। पहला सुनो, पहला ठोस का आकार और आयतन दोनों का होता है, निश्चित होता है ना। तो पहला तो ये लिख सकते हैं कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। पहला सबको याद हो गया, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अच्छा, दूसरा ही कह सकते हैं कि देखो ठोस कण से मिलकर बना है, देख रहे हैं ना, और कण क्या है, बहुत पास पास है। तो ये भी लिख लो दूसरा कि ठोस कणों से मिलकर बने होते हैं और कण बहुत पास पास होते हैं। यहाँ पर लिख रहा ना, ठोस कणों से मिलकर बने होते हैं और कण बहुत पास पास होते हैं। कण बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, 3 नंबर लिख सकते हैं कि कणों के बीच में खाली स्थान नहीं होता है। कणों के बीच में खाली स्थान नहीं होता है, खाली स्थान नहीं होता है। ठीक है, 4 नंबर लिख सकते हैं कि ठोस के बहुत पास होने के कारण, ठोस के कणों को बहुत पास होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाता है। ठोस के कणों को बहुत पास होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाता है, बहुत अधिक पाया जाता है। यह भी आप बता सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर कह सकते हैं कि ठोस के कणों में गति, अच्छा देखो पहले घनत्व की बात करो, जितने पास कर रहेंगे ना घनत्व उतना ही अधिक रहता है। तो यहाँ पर लिख सकता है कि ठोस में घनत्व बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि ठोस के कण बहुत पास होता है, बहुत पास होता है। ठीक है, 5 नंबर आ जाओ, 5 नंबर का 6 नंबर आ जाओ। ये भी कहते ना कि ठोस के कणों में देखो गति करता ही नहीं, जहाँ रहता है वहीं पर रहता है। अच्छा, घनत्व तो बहुत कम होता है ना, अधिक होता है तो आयतन बहुत कम होगा। तो क्योंकि हम पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, होता है ना। तो घनत्व द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका घनत्व कम होगा उसका आयतन अधिक होगा, जिसका घनत्व अधिक होगा उसका आयतन कम होगा। तो लिख लेना ठोस, और नीचे लिखना 6 नंबर, ठोस का आयतन बहुत कम होता है ना, क्योंकि घनत्व अधिक है तो आयतन क्या होता है, बहुत कम होता है। 7 नंबर लिखना। अच्छा बताओ, ठोस चलते हैं? नहीं चलते हैं। तो लेकिन ना, ठोस में गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है, ठोस में गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है। ठीक है, अच्छा ठोस तो चलते नहीं है, चलते हैं? नहीं चलते हैं, इसलिए ठोस में स्थिति ऊर्जा बहुत अधिक पाई जाती है। ठोस में स्थितिज ऊर्जा बहुत
अधिक पाई जाती है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ 9 नंबर। ठोस तो चलते नहीं है, इसका मतलब है कि ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में बहने का गुण क्या होता है? नहीं पाया जाता। तो ये कुछ बात थी ठोस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो, तब हम आपको द्रव के बारे में पढ़ा रहे हैं।